हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू न्यून मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है, जो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रहती हैं वो चीज़ हम कर लेते हैं, क्योंकि इन प्रॉपर्टी का यूज़ जो हमारे पास थ्योरम है उनमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर वन जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास लीनियरिटी। और इसके हमारे पास दो पार्ट है, दोनों तरीके से आती है, तो इसी की हेल्प से सेकंड भी हो जाएगी। और जो मेरे पास इससे नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो है मेरे पास प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। ओके बेटा, अब देखो, सबसे पहले जो हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखा है, जैसे यहाँ पे U1 है, U2 है, V है, और नेक्स्ट में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बेटा, नीचे देख, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे V1 V2, ठीक है, और UVW, ये सब के सब जो है मेरे पास सबके लिए सेम लाइन होगी कि ये मेरे पास सबके सब आर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के और जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम टी के। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको U दिखाई दे जाए बेटा, U हो गया, V हो गया, W हो गया, U1 U2 हो गया, V1 एंड V2 हो गया, तो ये सब के सब मेरे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के और जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम टी के। और जहाँ कहीं भी आपको लैम्डा और म्यू दिखाई देता है, दिस इज द कांस्टेंट। इतना क्लियर हो गया बेटा, तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट में लिखा है अकॉर्डिंग टू जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है U1 U2 एंड V, तो इससे नेक्स्ट वाले में, देन उससे नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है बेटा, अब देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है। मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट ऑफ लैम्डा U1 प्लस के म्यू U2 एंड V इक्वल टू होगा दिस। मेरे पास पॉइजन ब्रैकेट इसका एंड इसका मेरे पास इक्वल होगा। जो ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, U1 और V का पॉइजन ब्रैकेट प्लस ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, U2 एंड V का पॉइजन ब्रैकेट। इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये काफ़ी जगह यूज़ होने वाली है, तो आपको किस तरीके से ध्यान रखना है वही चीज़ आप यहाँ पे देखो कि जब मेरे पास इस तरीके से आ जाए और इसके साथ यहाँ पे ये मेरे पास कोई फंक्शन हो और यहाँ पे मेरे पास कोई कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट मेरे पास बाहर आ जाएगा इस फंक्शन का इसके साथ पॉइजन ब्रैकेट, और ये कांस्टेंट बाहर इसका इसके साथ पॉइजन ब्रैकेट। ठीक है बेटा, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। जहाँ पे मेरे पास U1 जो है, मेरे पास U1 U2 एंड V मेरे पास कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के, जनरलाइज्ड मोमेंटम के और टाइम t के। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन हम बेटा लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका और इसका पॉइजन ब्रैकेट है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, अब क्या होता है, कर्ल फर्स्ट पार्ट कर्ल V, ये करते हो। मैं पहले इसका कर्ल लिख लिया, माइनस फिर इसका कर्ल ऊपर लिख लेते हैं। तो जो पहले होता है हम लिखते हैं वहाँ पे कर्ल QI और दूसरे में लिखते हैं कर्ल PI, फिर इनको कर देते हैं इंटरचेंज। इतना काम समझ आ गया बेटा। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट इसका कर्ल माइनस इसका कर्ल, पहले में QI लिखो दूसरे में PI अपॉन में कर्ल PI, फिर ये इंटरचेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये एज इट इज रहेगा। अब इसका मुझे करना है, तो देखो लैम्डा कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसका हो जाएगा कल U1 अपॉन कल QI प्लस म्यू बाहर यहाँ पे, और इसका हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो होगा नहीं, कांस्टेंट यहाँ पे इसका। सिमिलरली लैम्डा यहाँ पे इसका कर दिया प्लस के म्यू इसका कर दिया। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे मैंने किस तरीके से अरेंज किया, ये वाले टर्म इसके साथ, ये जो बाहर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो दिस टर्म और दिस टर्म एक साथ, जिसमें लैम्डा लैम्डा वो एक जगह ले लेते हैं, जिसमें म्यू म्यू है वो एक जगह ले लेते हैं। तो मेरे पास जो लैम्डा है वो यहाँ पर है और लैम्डा वाला पोर्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है,
बेटा, और ये वाला पोर्शन और ये एक साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, प्लस फिर मेरे पास इन ये पूरा का पूरा एक साथ माइनस ये पूरा का पूरा एक साथ। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो लैम्डा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पूरे में से कॉमन आएगा। अब देखो इसमें से पूरे में से और समीशन करेंगे तो वो उसमें से भी कॉमन आएगा, तो ये बाहर, ठीक है बेटा। तो मेरे पास रिमेनिंग बचा ये। सिमिलरली यहाँ से म्यू बाहर, ये बचा। अब देखो अगर आप इसको चेक करोगे तो समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, यहाँ पे कल u1 कल v माइनस कल u1 कल v, पहले क्यू आई फिर पी आई फिर पलट दिया। तो ये तो मेरे पास किसकी डेफिनेशन, पॉइसन ब्रैकेट की। तो यहाँ पे किसका पॉइसन ब्रैकेट आएगा, u1 एंड v का, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ u1 एंड v प्लस। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये सेम, अब यहाँ पे कल u2 कल v, कल u2 कल v, यहाँ पे कल qi है कल pi, फिर चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ पहले वाला u2 एंड v की। और यही चीज़ हमें बेटा यहाँ पे प्रूफ करनी थी, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे अच्छे से आपको मैं ये चीज़ दिखा सकूँ। तो यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, मैं ये पोर्शन लेके चली और इसके इक्वल मैंने दिखा दिया। तो आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, मतलब इसी से रिलेटेड लीनियरिटी, वो है मेरे पास ये है सेम। क्या हुआ, इसमें यहाँ पर है, ठीक है, और इसमें है मेरे पास यहाँ पर। अब देखो लीनियर का तो मतलब आपको पता ही होगा, लीनियर फॉर्म होती है, ठीक है, ओके। तो उसी से रिलेटेड इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोला गया, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पे ये है, अब किस तरीके से करना है वो चीज़ ध्यान देना। अब इसको भी मेरे पास ये इसके इक्वल प्रूफ करना, तो मैं ये लेके चलूँ, इसके इक्वल ले आऊँगी। जब ये लेके चली तो मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेरे पास अगर u और v का पॉइसन ब्रैकेट है, अगर मैं इनको इंटरचेंज करती हूँ तो नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे, नेगेटिव। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूँ तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है बेटा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, नेगेटिव साइन, तो ये पहले ये बाद में। अब देखो क्या यही चीज़ बन गई मेरे पास यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट में, ये और ये। तो इसमें क्या करते हैं, ये कांस्टेंट बाहर इसका इसके साथ, ये कांस्टेंट बाहर इसका इसके साथ, तो मेरे पास सेम वही प्रोसीजर बन गया, माइनस साइन। अब देखो ये बाहर कांस्टेंट बाहर v1 का u के साथ, प्लस कांस्टेंट बाहर v2 का u के साथ, यही चीज़ है बाय द पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये नेगेटिव साइन में लैम्डा ये बाहर ले लिया मैंने, और ये नेगेटिव साइन ले लिया इसके साथ, ये म्यू बाहर है और जो माइनस आएगा वो इसके साथ ले लिया। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने अभी ये चीज़ आपको बताई थी कि u और v है मेरे पास, तो अगर इनको चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ होता है। अब मेरे पास ये है, ये चीज़ है यहाँ पे पोर्शन, तो मैं इसको u और v1 लिख सकती हूँ, माइनस साइन है। जैसे मेरे पास ये है तो यहाँ पे है मेरे पास v1 और u, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे u और v1, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। इतना क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा u, ठीक है। सिमिलरली जो नेगेटिव है यहाँ पे मेरे पास क्या है, इक्वल टू नेगेटिव माइनस के v2 और u है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी, u v2, तो वो चीज़ लिख दी बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम ये वाला पोर्शन लेके चले थे, इसके इक्वल हमने दिखा दिया। तो आई होप ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में किस तरीके से है वो चीज़ देखते हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास पॉइसन ब्रैकेट आएगा। अब एक चीज़ और बता रही हूँ मैं बेटा, ठीक है, ये चीज़ लाइन यहाँ पे लिख लेना आप। प्रॉपर्टीज़ हैं तो मेन टारगेट प्रॉपर्टीज़ पर रहेगा कि u v1 v2 जो मेरे पास हैं वो मेरे पास आर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इनके और जनरलाइज्ड मोमेंटम के एंड टाइम t के। इतना के लिए सेम, और सेम लाइन यहाँ पर u v w u v एंड w मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम t के, ठीक है बेटा। अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं, अब देखते हैं किस तरीके से। देखो यहाँ पे है पॉइसन ब्रैकेट ऑफ u
एंड वी डब्ल्यू के। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, जो मेरे पास किस तरीके से ओपन करेंगे, इसको इस तरीके से ओपन करते हैं, पर माइंड में सेट करने का क्या तरीका होगा वो चीज़ देखो। यू का वी के साथ डब्ल्यू बाहर, फिर यू का डब्ल्यू के साथ वी बाहर। तो मतलब देखो यहाँ पे दो बैठे हुए हैं, तो पहले मैं इसका इसके साथ लूँगी, इसको बाहर कर दूँगी, फिर इसको इसके साथ करूँगी, इसको बाहर कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, अब देखो मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूँ, इसके इक्वल में लेके आऊँगी। मैंने ये वाला पोर्शन ले लिया, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, पहले कल यू कल ये, इसका कल करते हैं, इसका करते हैं, माइनस इसका कल इसका कल। ठीक है, फिर अपॉन में कल क्यू आई कल पी आई, फिर इंटरचेंज कर दो। करने का वही तरीका जो माइंड में सेट करना है, किस तरीके से लिखना है, क्योंकि क्रैमिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। हमें ये चीज़ें माइंड में सेट करनी होती है कि हम किस तरीके से इजी वे में इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो ये चीज़ एज इट इज, अब यहाँ पे तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड के उससे हो जाएगा डेरिवेटिव, फर्स्ट और सेकंड। तो कैसे करेंगे हम, देखो सेकंड एज इट इज फर्स्ट का कर दिया, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का कर दिया। ठीक है, इतना के लिए सेम प्रोसीजर यहाँ पे। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे देखो मैं W वाले एक साइड ले लूँगी और V वाले, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि W वाले एक साइड V वाले एक साइड। तो मेरे पास W वाले यहाँ पर है, साइन लगा देते हैं, W वाला मेरे पास यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, और V वाला मेरे पास यहाँ पर है और यहाँ पर है, V वाले पर डबल टिक कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने W वाला लिया है यहाँ पे, तो W और W। ठीक है, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, दिस, ये वाला पोर्शन और ये माइनस है, ये और ये आ गया बेटे। सिमिलरली V वाला बाहर मेरे पास, और मेरे पास यहाँ से बचेगा दिस दिस माइनस दिस और दिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटे। अब देखो जब मेरे पास इसमें से और इसमें से W बाहर आएगा और यहाँ पे समीशन है, तो पूरे में से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली V इसमें से और इसमें से बाहर आएगा, तो ये जो समीशन है उसमें से पूरे से बाहर आ जाएगा। तो इसको मैंने एक लाइन मतलब डायरेक्ट कर दी ये चीज़ कि इसको एक साथ लिया, इसको एक साथ लिया। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, इसमें भी W इसमें भी W कॉमन, यहाँ पे समीशन है तो उससे भी बाहर आके W आ जाएगा। ठीक है, कॉमन आ जाएगा इस तरीके से ये। अब देखो अगर इसकी आप बात करोगे तो क्या होता है, ये कल यू कल वी दिस। तो ये किसकी बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट किसकी पॉइसन ब्रैकेट है, ये पॉइसन ब्रैकेट है U एंड V की। प्लस सिमिलरली कल यू कल W और दिस। तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट किसका पॉइसन ब्रैकेट है, ये U एंड W का। ठीक है, तो मैं ये लेके चली थी और ये इक्वल आपको दिखा दिया। सिंपल से ये हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिंपल है, सिर्फ इनका हमारे पास जो थ्योरम है जैकोबी आइडेंटिटी हो गया और जैकोबी पॉइसन थ्योरम हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका यूज़ है। तो इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको कराई है कि आपको ये ना लगे कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट रूल आएगा तो कैसे करना है, यू का वी के साथ W बाहर, यू का W के साथ V बाहर। ठीक है बेटा, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।